सर, जानना चाहेंगे आज कोर्ट ने मौलाना तौकीर रज़ा के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, क्या कहना चाहेंगे? खाली सीधे-सीधे इसके ऊपर विषय नहीं बनता है। विषय बनता है कि बरेली जैसा एक शांत और जिसको हमेशा से कहा गया है कि गंगा-जमुनी संस्कृति का, तहज़ीब का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर अगर नाथ संप्रदाय है, नाथ नगरी है, तो यहाँ पर बरेलवी भी है, यहाँ पर खानकाह नियाज़िया भी है और सब बड़े आराम से मिल-जुल कर रहा करते थे, रह रहे थे। लेकिन ना मालूम क्यों एक ऐसा राजनीतिक परिवेश 2010 में बनना शुरू हुआ कि बरेली में ऐसा दंश लगाया कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि 27 दिन का कर्फ्यू लगा। लोग बेहाल हो गए, दुकानें जलाएगी, गिन-गिन कर दुकानें जलाएगी। हिंदू की दुकान जल रही है, बराबर में किसी दूसरे उसकी दुकान है वो बची हुई है, क्योंकि उसके ऊपर एक हरे रंग का फ्लैग लगा हुआ था। फायर ब्रिगेड प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं, फायर ब्रिगेड को अंदर गुलाब राय के पास, गुलाब राय इंटर कॉलेज के पास में रोक दिया गया, पत्थरबाजी की गई, फायर ब्रिगेड को अंदर नहीं घुसने दिया, पूरा का पूरा जो है वो बाजार जलता रहा। कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक थी। 2012 में भी फिर रिपीट किया गया। बार बार इस शांत बरेली को कुछ लोगों के द्वारा जो है वो भड़काने का बराबर प्रयास किया जाता रहा। और अभी भी जब जब राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, इस प्रकार के लोग अनर्गल बातें कर कर, धर्म का सहारा लेकर समाज में विष घोलने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले फिर इस प्रकार का प्रयास जो है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जिनके पितामह बरेली के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक आदर्श के रूप में रहा करते थे, और उनके द्वारा जो है ये सब किया जाना बहुत अच्छा नहीं मानता मैं। सचमुच में अगर इन लोगों के मंसूबे उस समय जो हैं 2010-12 में पूरे हो जाते तो आज बरेली आधे से ज़्यादा जला दिया जाता। उस समय के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी, मैं बार बार कहता हूँ, भाग गए थे, यहाँ से ज़मीन के अंदर घुस गए थे। जब यहाँ पर कर्फ्यू लगा होने के बाद भी इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग, और आज़ाद इंटर कॉलेज में भी कम से कम 15-18 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए थे। वो तो मैं कहूँगा कि माँ काली का कुछ प्रताप था, मेरे राजपूत भाइयों का। ये लोधी समाज, जब मेरे पास वहाँ के रहने वाले लोग, मेरे कार्यकर्ता आए, मैंने बुलाया और बात हुआ तो उन्होंने कहा, बाबूजी सिर्फ ये बताइए करना क्या है। मैंने कहा कोई घर में नहीं रहेगा और आकर यहाँ पर जो है माँ काली के दर्शन करें। तब यहाँ पर जब 30-35 हज़ार जो है वो हिंदू इकट्ठा हुआ, तब ये प्रशासनिक अधिकारी चेते, अन्यथा आधी बरेली जलाने की पूरी योजना थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद नहीं बल्कि इस प्रकार की वृत्ति को कुचलने का जो प्रयास, जो बरेली की संस्कृति को नहीं, दूर दूर तक जिसको जो है वो खराब करने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, माननीय न्यायालय ने उसका स्वतः संज्ञान लेकर एक समाज के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। निश्चित रूप से अब लोगों के सामने जब न्यायालय इस प्रकार का कार्य करेगा और न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, तो इससे बहुत सारी आशाएं बंधी हुई हैं। मैं इस सब के लिए जो लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको, और उन लोगों के लिए कि न्याय के लिए जो भी सही हो रास्ता, बरेली के लिए अमन चैन के लिए जो भी उपयुक्त हो, जो नियमानुसार हो, कानून के दायरे में हो, अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से जो है उसके दोष को देखते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई समाज के उन वर्ग को करनी चाहिए है, देनी चाहिए है जो समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।